Series SSJ2 Set 4 Question Paper Code number 05724 Biology. Term first. Section A. Question number 1. The hilum in a typical angiospermic ovule represents the junction between A. Integuments and the embryo sac, B. Embryo sac and the nucellus, C. Body of the ovule and the funicle, and D. Nucellus and the funicle. आंसर होगा सी, बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल. हाइलम इन दोनों के बीच का जंक्शन होता है. क्वेश्चन नंबर 2. इन द गिवन डायग्राम ऑफ अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर चूज द लेबलिंग शोइंग द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द वॉल लेयर्स. इसकी लेयर्स बतानी है हमें. तो जो फर्स्ट है ये क्या होगा, सबसे अंदर की लेयर टैपेटम, एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें बी. और फिर ये कह रहा है कि सेकेंड एंडोथीशियम, हाँ सेकेंड एंडोथीशियम है यहाँ पे. थर्ड आउटर सबसे, तो ये कह रहा है एपिडर्मिस, हाँ. और फिर फोर्थ ये बीच वाली जो कि है मिडल लेयर्स, हाँ. तो आंसर होगा बी. Question number 3. The term used for the embryo entering into the state of inactivity as the seed mature is. जब सीड मैच्योर होती है तो उसको क्या बोलते हैं? क्विसेंट, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी, डोरमेंसी. डोरमेंसी. 4. The ploidy of apomictic embryo developed from the integumented cells and megaspore mother cell without reduction division respectively will be. अब ये इंटेगुमेंटेड सेल्स और मेगास्पोर मदर सेल दोनों ही 2n 2n है, तो आंसर होगा ए. रिडक्शन डिवीजन के बिना हो, मतलब बिना रिडक्शन डिवीजन के होना चाहिए, तो मतलब वो 2n 2n ही होंगे क्योंकि वो पहले से 2n 2n ही है. और फिर फिफ्थ, गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट. चूज द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट लेबलिंग ऑफ द पार्ट्स W X Y Z टेबल. और X ये सबसे ऊपर वाली, तो ये एंटीपोडल सेल्स होंगी. और Y ये सिनर्जेट्स हैं क्योंकि इसके अंदर ये फिलीफॉर्म एपेरेटस दिख रहा है. और Z ये सेंट्रल सेल होगी. तो ऐसा ऑप्शन देखना है हमें कौन सा है. W माइक्रोपाइलेट, हाँ. और X एंटीपोडल्स, हाँ. Y सिनर्जेट्स, हाँ. और Z सेंट्रल सेल. ऑप्शन ए ही करेक्ट है. Question number 6. Breastfeeding the baby acts as a natural contraceptive for the mother because it prevents ovulation, menstruation, insemination, fertilization. तो इंसेमिनेशन तो पहले ही कट हो गया. ओवुलेशन, हाँ ओवुलेशन को ये इनहिबिट करती हैं, ये गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज़ नहीं होने देते. तो मेंस्ट्रुएशन और फर्टिलाइजेशन, अब कुछ लोग सोचेंगे कि फर्टिलाइजेशन भी तो रोक रही है ये, तो हाँ ये कुछ हद तक सही हो सकता है क्योंकि एक तरीके से सोचा जाए तो अगर ओवुलेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा. लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें मेंस्ट्रुएशन और फर्टिलाइजेशन दोनों दिया गया हो. तो इन दोनों में से अगर एक को चूज़ करना है, जैसे कि अब अगर देखें तो ऑप्शन डी में है फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड ऑप्शन सी में है फर्स्ट एंड फोर्थ. तो इन दोनों में से एक को चूज़ करना है तो हम मेंस्ट्रुएशन को चूज़ करेंगे क्योंकि उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं चल रही होती है. तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड, आंसर डी. Question number 7. In the given figure shows the different states of human embryo. Human embryo की 4 states दी गई हैं, Y, Z, X and W. Identify the correct labelings for W, X, Y and Z and choose the correct option for the table given below. W cleavage है क्या? नहीं, W cleavage नहीं है. Cleavage तो X है, तो X में cleavage एक ही में दिया है वैसे. और W मोरूला, हाँ सही है. एंड Y ब्लास्टोसिस सही है. Z फर्टिलाइजेशन सही है. आंसर होगा सी. डी. ड्यूरिंग ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड इन द फीटस बाय द एंड ऑफ. ये 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होते हैं, तो आंसर होगा ए. 9. द एसेसरी डक्ट्स इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ. एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं? रेटिटेसिस होती है, वासा फ्रेंशिया होती है, वासा डिफरेंस होती है और एपिडिडाइमस होती है. तो इसमें प्रोस्टेट नहीं, गलत. सेमिनल वेसिकल्स नहीं, ये ग्लैंड्स होती हैं दोनों. बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है, तो आंसर होगा डी रेटिटेसिस, एपिडिडाइमस एंड वासा डिफरेंस.
Question number 10. Given below is a figure of an angiospermic plant showing two different types of flower, X and Y, and the possible type of pollination in them. Possible type of pollination पूछा है. X जो है ये environment में दिखाया गया है और Y जो है ये ज़मीन के नीचे roots के अंदर, मतलब roots नहीं बोलेंगे, मतलब ज़मीन के नीचे वाली stem के अंदर दिखाया गया है. तो select the correct option for the flower X and Y. तो flower X जो कि ऊपर है वो कौन सा होगा? Chasmogamous और self या cross दोनों हो सकते हैं जो कि इस ऑप्शन में दिख रहा है, और जो वाई है वो नीचे है क्लिस्टोगेमस, एंड सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो आंसर होगा सी. 11. An undifferentiated sheath covering the root cap of a monocotyledonous embryo is. रूट कैप को कवर करने वाली कोलियोराइजा, आंसर होगा बी. 12th. The cause of Down's syndrome in human is extra copy of an autosome, extra copy of a sex chromosome, absence of an autosome, and absence of a sex chromosome. Extra copy of an autosome. 21 की ट्राइसोमी होती है डाउन सिंड्रोम. नेक्स्ट. तो आंसर होगा एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एन ऑटोसोम, तो आंसर होगा ए. 13. Which of the following features show the mechanism of sex determination in honeybee? तो फर्स्ट है an offspring formed from the union of sperm and egg develops as a male. sperm and egg नहीं, गलत है ये. सेकेंड, मेल हैव हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैन द फीमेल, ये सही है. वो n होता है और फीमेल 2n होती है, और ये इसीलिए गलत है क्योंकि वो सिर्फ n होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर फीमेल एग से डेवलप होता है. द फीमेल आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम्स, ये एकदम सही है. द मेल्स हैव फादर एंड कैन प्रोड्यूस सन्स, नहीं, जो मेल है वो उसके फादर नहीं होते क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एग से डेवलप होता है, और वो दे भी एक ही क्रोमोसोम सकता है, तो सन उससे वाले से डेवलप नहीं होता, वो भी उसी की तरह मतलब डेवलप होता है. जैसे वो एक क्वीन हनी बी से सिंगल एग से डेवलप हुआ है, तो उसका मान लो अगर कोई सन अगर रिलेटिवली देखें तो वो भी सिर्फ उसी से होगा डेवलप, एक हनी बी की एग से डेवलप होगा, ना कि ड्रोन के किसी भी गैमेट से. तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो इसके अंदर कौन कौन से सही हैं? हाँ, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बी सही है. फिर है 14th, सेलेक्ट द पेयर दैट इज इनकरेक्ट. सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट. सिकल सेल एनीमिया हाँ सही है. हीमोफिलिया, ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, नहीं, गलत, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट. और सी, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड, हाँ ये सही है. थैलेसेमिया, ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव, ये भी सही है, तो आंसर होगा बी. 15. An example of a human trait where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. Multiple यानी pleiotropic gene का example phenylketonuria, यही होता है. इनमें से और कोई नहीं है. cystic fibrosis या hemophiliia या thalassemia नहीं होगा. 16. Life cycle of a Drosophila melanogaster is completed in 14 days. ये याद करना होता है. 17. How many types of gamete would develop by an organism with genotype capital A, small a, capital B, capital B, capital C, small c, capital D, capital D. तो इसके अंदर दो अलग है, दो जगह पे हमें ये हेटेरो दिख रहा है, मतलब हेटेरोगैमेटिक दिख रहा है, सी सी में और ए ए में, तो यानी 2 की पावर 2 यानी 4 आगा, 4 होगा आंसर. 18. Given below are observations drawn in HGP. Select the option that shows the correct observation. Given below are observation drawn in HGP. Select the option that shows the correct observation. First, the human genome contains 3164.7 billion base pairs. हाँ ये सही है. The average gene contains 3000 bases. नहीं, millions में होते हैं. Less than 2% of the genome codes for protein. हाँ ये सही है. First सही है. Chromosome 1 has most gene 2698. गलत. आंसर होगा D. First and third. Question number 19. The phosphoester linkage in the formation of a nucleotide involves the bonding between phosphoester. तो ये 3' के OH से attach होता है. आंसर होगा A. The switching on and off of the lac operon in the prokaryotes is regulated by glucose, galactose, lactose या fructose. Lactose.
allolactose more precisely. 21. For in vitro DNA replication, which one of the following substrate need to be added along with the necessary enzymes and the DNA templates and the specific conditions? तो इन विट्रो कंडीशंस के अंदर नेसेसरी एंजाइम्स अपन ने डाल दिए, डीएनए टेम्पलेट अपन ने उसको दे दिया और स्पेसिफिक कंडीशंस अपन उसको दे रहे हैं. तो अब अपन उसको मतलब जो बेसिस होते हैं, बेसिस उसको चाहिए होंगे. तो राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, पहली चीज़ तो टाइड के साथ में ट्राईफॉस्फेट आ रहा है, तो जिसमें टाइड के साथ में ट्राईफॉस्फेट आ रहा है वो तो सीधे गलत हो गए, ए और सी. अब सेकेंड के अंदर साइड के साथ ट्राईफॉस्फेट है, साइड के साथ ट्राईफॉस्फेट है, तो अब अपन को डीएनए रेप्लिकेट कराना, तो आंसर होगा बी. 22. Which one of the following factor will associate transiently with RNA polymerase to terminate ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स? तो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने के लिए रो फैक्टर होता है, आंसर होगा बी. 23. चूज द करेक्ट पेयर ऑफ कोडोन विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट. UAG स्टॉप कोडोन होता है ये, AUG आर्जिनिन होता है, UUU फेनाइल एलानिन, हाँ ये सही है. AUG आर्जिनिन नहीं होता है, सॉरी, और UGA मिथियोनिन नहीं, ये नहीं होता, तो ये सही होगा, सी होगा आंसर इसका. 24. ड्यूरिंग इलांगेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन अमाइनो एसिड इज कैटेलाइज्ड बाय. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन लार्ज सब यूनिट. राइबोसोमल RNA नहीं. प्रोटीन इन स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम नहीं, लार्ज सब यूनिट में, तो आंसर होगा सी. सेक्शन बी 25. assertion through reproductive and child health RCH programs in India we could bring down the population growth rate. we could, क्योंकि इसके अंदर फैमिली प्लानिंग इंक्लूडेड है, तो ये एक तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को काबू में करने के लिए काम आ सकता है. और वैसे अगर इसको दो तरीके से देखें तो ये मोर्टेलिटी को, ये है ना कि मोर्टेलिटी को कम करता है, तो ये बोलेंगे कि ये मतलब लाइफ्स को सेव करने के लिए तो पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए. लेकिन इसके अंदर फैमिली प्लानिंग इन्वॉल्व है, जिसके अंदर दो जो चाइल्ड है उनको वो किया जाता है कि ये दो ही चाइल्ड होने चाहिए, ये सजेस्टेड होता है. तो ये एक तरीके से पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कम करने के लिए, तो ये आंसर सही होगा, मतलब असर्शन सही होगा. और रीज़न, a rapid increase in MMR and IMR were the reasons along with other reasons for this. MMR और IMR क्या होते हैं? MMR मदर मोर्टेलिटी रेट और IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. तो ये इंक्रीज़ नहीं हुई ना, मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी मतलब उनकी मरने की जो रेट है, तो उसको तो डिक्रीज़ करते हैं हम इसके अंदर RCH के अंदर, तो ये गलत होगा, आंसर होगा सी. 26. Sterilization methods are generally advised for male-female partners as a terminal method for preventing any more pregnancies. हाँ ये सही है, terminal method होता है. और reason, these techniques are less effective and have high reversibility. नहीं, ये highly effective होते हैं और less reversibility होती है इनके अंदर, तो reason गलत होगा, तो आंसर होगा C. 27. Assertion. The inner cell mass of blastocyst gets attached to the endometrium during embryonic development in human. गलत. Inner cell mass नहीं होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है वो अटैच होती है. 28. Assertion. There is expression of only one gene of a parental character in Mendelian monohybrid cross in F1 generation. F1 के अंदर हाँ, क्योंकि जो डोमिनेंट होगा वो उन दोनों में से वो शो होगा, अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है तो. अब रीज़न है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर. ये स्टेटमेंट के अंदर मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि डिसिमिलर पेयर ऑफ, मान लेते हैं एक बार की ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स हैं, I कैपिटल A और I कैपिटल B, तो ये दोनों डिसिमिलर हैं और इनमें से दोनों ही डोमिनेंट है, तो ये नहीं बोल सकते कि एक जो है वो दूसरे पे डोमिनेंट है, तो क्योंकि को डोमिनेंस जैसी भी एक चीज़ होती है, तो इसे गलत माना गया है और आंसर सी है, एज पर मी, एज पर माई ओपिनियन. क्वेश्चन नंबर 29. Select the correct option for human chorionic gonadotrophin HCG released during embryonic development in human. First, helps in maintenance of pregnancy. सही है. Leads to rupture of Graafian follicles. Leads to rupture of Graafian follicles.
नहीं, ग्राफिन फॉलिकल्स नहीं, ये प्रेगनेंसी के लिए मतलब प्रेगनेंसी जब चल रही होती है उस वक्त काम आता है ना, तो ग्राफिन फॉलिकल्स तब रिलीज ही नहीं हो रहे क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चल नहीं रही है। और थर्ड, कॉज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। नहीं, ये उसके अंदर इसका रोल नहीं होता है। ऑक्सीटोसिन का रोल होता है, ब्रिंग्स मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर। हाँ, ये सही है। फर्स्ट एंड फोर्थ, ये एनसीईआरटी में वैसे लिखा हुआ है मेटाबॉलिक चेंजेस वाला, फर्स्ट एंड फोर्थ। आंसर होगा बी। 30, रेजिडुअल persistent nucellus in black pepper is known as perisperm। आंसर होगा ए। एनसीईआरटी की लाइन है ये भी। 31, amongst the insects the dominant biotic pollinating agent are ants, wasp, beetles, bees। ये भी एनसीईआरटी में है। 32, the source of gonadotrophin LH and its corresponding function is LH एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। हाँ, ये एकदम सही। हाइपोथैलेमस नहीं, तो पोस्टीरियर वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस मतलब उनके अंदर बनते हैं और रिलीज भी होते हैं। और ओव्यूलेशन या ग्राफियन फॉलिकल फॉर्मेशन, ओव्यूलेशन, एलएच का काम ओव्यूलेशन होता है। आंसर होगा ए। 33, अ स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर to form an embryo in the laboratory in which sperm is directly injected into the ovum, intracytoplasmic sperm injection। आंसर होगा सी। 34, listed below are all reproductive tract infections except genital herpes, हाँ है, trichomoniasis हाँ है, syphilis हाँ है, filariasis नहीं, ये lower limb vessels की है disease। 35, a genetic mechanism which prevents inbreeding depressions in the majority of angiospermic plants is parthenogenesis। नहीं, ये तो प्रमोट कर रहा है, पार्थेनोकार्पी ये भी प्रमोट कर रहा है, म्यूटेशंस ये इनब्रीड मेजॉरिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये एक वो है मतलब डिवाइसेस जो होते हैं जो प्लांट यूज़ करता है ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आए। जेनेटिक मैकेनिज्म की बात करें, म्यूटेशंस तो ये है ना, ये इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जेनेटिक मैकेनिज्म जो प्रिवेंट करता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को होगा डी। आंसर होगा डी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। 36, इन पायसम सेटाइवम द फ्लावर कलर मे बी वॉयलेट कैपिटल वी और वाइट स्मॉल v, what proportion of the offsprings in the cross capital V cross small v would be expected to be violet। violet तो डोमिनेंट है तो 100%, इसका होगा v एंड स्मॉल v, ये होगा तो ये डोमिनेंट होगा तो सारे के सारे violet होंगे जैसे कि टॉल वाले केस में होता है। 37, which one of the gene pair is expected to have a ratio of 1:1:1:1 in the progeny of a Mendelian dihybrid cross। डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 1:1:1 हाफ हाफ इसके अंदर मेरे हिसाब से आंसर डी आना चाहिए क्योंकि इसके अंदर 4 रेशियोज आएंगे, बाकी के अंदर 4 से ज़्यादा रेशियोज आएंगे क्योंकि यहाँ पे हेट्रो है, हेट्रो पॉइंट्स हैं और यहाँ पे हेट्रो पॉइंट्स नहीं है तो सिर्फ 4 ही रेशियोज आएंगे, तो आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। 38, द प्रोजेनी ऑफ अ क्रॉस between two snapdragon plants heterozygous for flower color bearing different colored flowers would be। स्नैपड्रैगन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, 25% रेड, 50% पिंक एंड 25% वाइट। आंसर होगा बी। 39, स्टडी द गिवन पेडिग्री ऑफ द फैमिली एंड सेलेक्ट द ट्रेट्स शोन दैट शोज दिस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके अंदर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव, एक सेकेंड, ऑटोसोमल रिसेसिव अगर जब भी होती है तो वो दोनों के अंदर अगर हो सकती है, हाँ इसके अंदर रेसेसिव हो सकता है, इसके अंदर रेसेसिव हो सकता है, और हो सकता है कि वो दोनों रेसेसिव वाले ट्रेट इस वाली में प्रोजेनी में और इस वाली प्रोजेनी में आए होंगे, तो ये पॉसिबल हो सकता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड अगर होता तो मान लेते हैं वाई में अगर होता तो सारे के सारे सन होने चाहिए थे, लेकिन आधे सन है आधे नहीं। अगर एक्स में होता तो सारे के सारे हाँ तब भी सारे के सारे सन होने चाहिए थे अगर रिसेसिव होता तो, लेकिन सारे के सारे सन नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो सारों में होना चाहिए था और इसमें खुद में भी होना चाहिए था, तो ये भी नहीं है। और फिर सेक्स लिंक डोमिनेंट, अगर सेक्स लिंक डोमिनेंट होता तो वो भी सब में होना चाहिए था, तो आंसर ए है। सेकेंड आंसर ए होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव फेनाइलकेटोन्यूरिया इसका एकदम सही एग्जाम्पल।
फिर है क्वेश्चन नंबर 40, अ चाइल्ड विद ग्रुप ब्लड ग्रुप ए हैज़ फादर विद ब्लड ग्रुप बी एंड मदर विद ब्लड ग्रुप ए बी, व्हाट वुड बी पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट एंड द चाइल्ड। तो अब इसने बोला कि जो उसके जो फादर है उसका ए है, तो इसमें ए है, ये गलत है, ये गलत है। हैज़ अ फादर चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ए, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए दिया है, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए, फादर का ब्लड ग्रुप बी दिया है, फादर का ब्लड ग्रुप यहाँ और यहाँ है, ये गलत है दोनों, और फिर मदर का ए भी दिया है, हाँ तो ये हो सकता है। अब अगर मैं इसको देखूँ तो मदर से ये आया होगा ए कैपिटल वाला और फादर से आई वाला आया होगा, लेकिन यहाँ दोनों बी है तो बच्चे का ए भी होना चाहिए था, तो ये नहीं हो सकता, तो आंसर होगा सी। Question number 41. In a dihybrid Mendelian cross, the garden pea plants heterozygous for violet flowers and round seeds are crossed with the homozygous white flowers, wrinkled seeds. The genotype and phenotypic ratio of F1, F1 के अंदर 1:1:1 होगा सारा, डोमिनेंसी शो करेंगे। A region of coding strand of DNA has the nucleotide sequence 5' TGCCC, और ये जो भी है, और द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ mRNA इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो 3' की तरफ से देखने शुरू करते हैं, तो T का कॉम्प्लीमेंट्री A, हाँ तो इसमें तो है ही नहीं, तो आंसर ये होगा A। 43. A DNA molecule is 160 pairs long. It has 20% adenine and how many cytosine bases? और ये क्या है, बेस पेयर्स, तो 160 का जो है 30% निकालेंगे, 20% एडेनिन है, इसका मतलब 20% ही थाइमिन होगा, 30% गुआनिन होगा, 30% ही साइटोसिन होगा, तो इसका 30% होगा 48, और बेसिस पूछा है और ये बेस पेयर्स निकाले अपन ने 48, तो इंटू 2 कर देंगे, 96 आंसर आएगा बी। 44. अ टेम्पलेट स्टैंड इन अ बैक्टीरियल डीएनए, ये बैक्टीरियल डीएनए का स्टैंड दिया हुआ है हमसे, और पूछा गया है कि आरएनए जो ट्रांसक्राइब किया गया होगा, तो आरएनए ट्रांसक्राइब्ड, तो टेम्पलेट स्टैंड दिया है ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम देखेंगे तो 3' से शुरू करते हैं, 3' दिया है, ये गलत है, 3' से 5' और ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री भी, आंसर होगा बी। 45. Color blindness is a sex-linked recessive trait in humans. A man with normal color vision marries a woman who is colorblind. What would be the possible genotype of the parents and the son and the daughter of this couple? तो मदर जो है वो कलर ब्लाइंड है, तो यानी ये कलर ब्लाइंडनेस रेसेसिव ट्रेट होता है ना, तो इसका मतलब ये दोनों जब होंगे तभी हो सकता है, तो डोमिनेंट तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। और फादर एकदम सही है, तो ये सॉरी ये नहीं, ये और ये, तो ये गलत हो गया क्योंकि फादर के अंदर सी दिखाया हुआ है, तो आंसर होगा डी। 46. tRNA has n dash that has bases complementary to the codon. तो अब कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस एंटीकोडोन लूप, हाँ क्लोवर लीफ जैसा होता है या इन्वर्टेड एल जैसा होता है, क्लोवर लीफ जैसा, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में होता है ना एंटीकोडोन लीव्स यहाँ, तो ये क्लोवर लीफ जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ से, तो आंसर होगा बी। 47. Which type of RNA is correctly paired with its function? Small nuclear RNA, process rRNA. Small nuclear RNA, process rRNA. ठीक है, सही है। Transfer tRNA attaches amino acid, सही है। Ribosomal RNA involved in transcription, नहीं ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता है, ट्रांसक्रिप्शन में नहीं, तो आंसर सी हो जाएगा, ये गलत है। 48. Given below are the pairs of contrasting traits in Pisum sativums as shown in as studied by the Mendel. Select the incorrectly mentioned option from the table. Incorrectly बताना है ना, तो फ्लावर पोजीशन टर्मिनल डोमिनेंट नहीं, एक्सियल पोजीशन डोमिनेंट, आंसर ए ही होगा इसका। 49. केस स्टडी है ये। A woman of 35-year age with a married life of 8 years and having a normal reproductive cycle visits a doctor along with her husband for consultations for infertility. They were not using any contraceptive methods. They have no child. The doctor advises them after a detailed physical examination of both of them undergo following investigations: seminal analysis of the husband, follicular study of the wife, and blood test for follicular FSH estimation for both. फिर
इसमें हमसे पूछा है कि सेमिनल एनालिसिस क्यों करवाया गया था, स्पर्म मॉर्फोलॉजी एंड स्पर्म काउंट्स काउंट करने के लिए, हाँ। क्वांटिटी बोला है, और पीएच ऑफ द सीमन, हाँ। फर्स्ट एंड सेकंड, रेट पे कोई डिपेंड नहीं करता, तो आंसर फर्स्ट एंड सेकंड होगा, तो मतलब बी होगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 50, अल्ट्रासाउंड गाइडेड फॉलिकल की स्टडी की गई है, तो कौन से फॉलिकल्स की, ओवरी की स्टडी की है, नहीं। ऊगोनिया की स्टडी की है, नहीं। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या करना है, मतलब वैसे तो करना तो हो सकता है वो प्रोजेस्टेरॉन ठीक से मतलब सिक्रीट नहीं कर रहा हो, लेकिन उसने बोला कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन है उसका, तो इसका मतलब एंट्रल फॉलिकल्स जो हैं वो होंगे आंसर। हम देखेंगे कि एंट्रल फॉलिकल्स की नंबर सही है क्या, उनकी साइज, ये सब देखते हैं अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तब। 51, the blood test reports of the wife showed low FSH value, which is indicative of low rate of formation of ovarian follicles, low rate of maturation, low rate तो मतलब लो ही होगा, तो मतलब ए और सी में से कुछ होगा, तो फिर लो रेट ऑफ मैचुरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिक्यूल्स, मैचुरेशन होगा ना, पहले से फॉर्म तो है ही वो। 52, in above case, if the husband is found to have sperm counts of less than 20 million per ml and the wife is diagnosed with blockage in the oviduct, the couple would be advised for zygote intrafallopian transfer, नहीं, ये कईयों का डाउट हो सकता है, लेकिन इसको नहीं सजेस्ट करेंगे क्योंकि उसके ओविडक्ट में ब्लॉकेज है, तो हम उसकी फेलोपियन ट्यूब में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते इसको, तो फर्स्ट तो नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कोई सेंस नहीं है क्योंकि स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम है, कम होता है तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, लेकिन और जब पोटेंट नहीं होते हैं तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हाँ ये किया जाएगा क्योंकि बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि ओविडक्ट जो है वो ब्लॉक्ड है, और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, हाँ ये भी सही है। थर्ड एंड फोर्थ आंसर होगा सी। Question number 53. The high level of which gonadotropin, ovarian hormone, in the blood sample of the wife taken on the day of 20 of her reproductive cycle would indicate the luteal phase, corpus luteum, progesterone. Answer होगा D. 54. In which phase of the menstrual cycle is the blood sample of the women taken if on analysis it shows higher levels of LH and estrogen? LH और एस्ट्रोजन ओव्यूलेटरी फेज के अंदर हाई होते हैं, आंसर होगा ए। 55. How many types of the gametes can be produced in a diploid organism which is heterozygous for 4 loci? 2 की पावर 4 16 होता है, आंसर सही होगा। 56. Given below is a karyotype obtained after analysis of fetal cells of the probable genetic disorder. अब हमें ये देखना है कि क्रोमोसोम की नंबर देखनी है हमें। सबसे पहले 2 एक्स दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, एक्स और वाई, तो वाई एक है तो एक्स भी तो एक होना चाहिए ना, टोटल 24 हो रहे हैं ये, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा है, तो डाउन सिंड्रोम 21 से होता है, 21 एकदम सही है, गलत गलत। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 2 एक्स होते हैं, हाँ सही है। अब इसके देखते हैं फीचर्स, सिम्टम्स सॉरी, गायनाकोमेस्टिया, रुडिमेंट्री ओवरीज, ये गलत है। फिर इसने बोला मस्कुलिन डेवलपमेंट, इसको ये बोलना चाहिए था, मतलब कम होना चाहिए, मस्कुलिन डेवलपमेंट कम होना चाहिए, इसको यहाँ पे ये ऐड करना चाहिए था कि कम होता है मस्कुलिन डेवलपमेंट, हालांकि सबसे सही आंसर यही है, तो आंसर सही होगा। 57. The recombinant frequency between the four linked genes की ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हम एक लाइन बना लेंगे, फिर सबसे पहले हम कोई भी किसी भी एक को लिख लेंगे। इसने बोला एक्स और वाई में से, एक 4 है, ये 4 लिख लिया मैंने, सबसे ऊपर एक्स लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई में 40 का डिफरेंस है और वाई और जेड में 30 का डिफरेंस है, इसका मतलब जेड जो है वो एक्स और वाई के बीच में आएगा, एक्स और जेड के अंदर, एक्स और जेड का नहीं दिया हुआ, ठीक है, एक्स और वाई के अंदर 40 का डिफरेंस है, तो ये, और वाई और जेड के अंदर 30 है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, इनके बीच में आएगा। फिर इससे बोला जेड और डब्ल्यू के अंदर 10 का डिफरेंस है, जेड और डब्ल्यू के अंदर 10 का डिफरेंस है, और इसने बोला फिर कि x से वो 20 दूर है, तो अगर ये 40 है और ये 30 है तो हमें ये पता है ये 10 है, तो इससे दूर यानी इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा होगा w, तो w इनके बीच में आएगा, तो सीक्वेंस होगी x z w y, ऐसे कोई सीक्वेंस, ये नहीं ना, उल्टा देखो इसको, x z w y, आंसर होगा b। 58. ये फिगर दिया है, हमें बताना है कि ये चीज़ें क्या हैं। फर्स्ट HI हिस्टोन है, नहीं, हाँ ये तो यही है। सेकंड DNA, नहीं, हिस्टोन ऑक्टोमर है। फर्स्ट DNA
गलत। सेकंड डीएनए नहीं, हिस्टोन ऑक्टामर है। सेकंड हिस्टोन ऑक्टामर है, थर्ड डीएनए सही। आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डीएनए की स्ट्रक्चर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे 3 डैश पे OH होना चाहिए, जो कि B और D के अंदर दिख रहा है, 3 डैश पे OH। लेकिन ये OCH3 है, ये एस्ट्रो बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है और ये फॉस्फो एस्ट्रो बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, तो मेरे हिसाब से आंसर B होना चाहिए। फिर लास्ट क्वेश्चन, इन अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हु प्रपोज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज इन वन डायरेक्शन। फ्रांसिस क्रिक ने ये प्रपोज किया था, आंसर होगा B।